हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो स्कूल। दिस इज़ अजीत सिंह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 9th क्लास से और 9th क्लास के मैथ से। हम 9th क्लास के मैथ को एक एक चैप्टर वाइज फिनिश करेंगे और सभी आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर से है और चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में हम केवल ओनली आज इसको जो समझेंगे वो समझेंगे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। आज हम यहाँ कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, केवल रियल नंबर के बारे में ही हम इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होगा। रियल मीन्स वास्तव में। जितने भी नंबर तुमने आज तक देखे हैं वो सारे नंबर क्या हैं, रियल। अभी जो रियल नंबर है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो नंबर जिसमें क्या रहेगा, पॉइंट, और एक वो नंबर जिसमें क्या रहेगा, पॉइंट नहीं होगा। तो मतलब दो ही प्रकार के नंबर हैं रियल नंबर, जिसमें एक में क्या होगा पॉइंट और एक में क्या नहीं होगा, पॉइंट। तो रियल नंबर जो है वो कितने टाइप्स के हैं, 2। तो जिसमें पॉइंट होगा उसको हम बोल सकते हैं विद डेसिमल, और जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसको हम बोल सकते हैं विदाउट डेसिमल। ओके, इतना क्लियर है? ठीक। उसके बाद अभी जो विद डेसिमल नंबर हैं और विदाउट डेसिमल नंबर है, मीन्स जिसमें पॉइंट नहीं होगा और जिसमें पॉइंट होगा, इनको भी हम फर्दर डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे कि अगर इन्हीं की बात करें पहले कि विद डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर सॉरी, तो विदाउट डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट नहीं होगा। तो पॉइंट किस नंबर में नहीं होता, पहली बात तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वो सारे नंबर होंगे। उसके बाद ये हो सकता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब ये नंबर वो हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। अब डेसिमल क्या होगा, यहाँ अगर बात करें हम डेसिमल नंबर, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ 1.2 हो जाएगा, 1.2 लिख लेंगे। और क्या हो सकता है 1.12 एंड सो ऑन, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है 1.6258, 1394 एंड सो ऑन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। अब यहाँ देखो, अब ये जो नंबर है विदाउट डेसिमल नंबर, अब ये जितने भी नंबर हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन सभी को हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर। ये जो नंबर होंगे सभी वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। मतलब सभी विदाउट डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ 3 प्रकार के नंबर हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं। पहले वो जो पॉजिटिव हैं, दूसरे वो जो निगेटिव हैं, और थर्ड नंबर क्या है, ओनली 0। तो इंटीजर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो पॉजिटिव नंबर हैं इनको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो निगेटिव नंबर है इनको हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। और ये जो 0 बचा इसको हम बोलते हैं क्या, 0 इंटीजर्स। ओके। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इंटीजर्स होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा रहेगा निगेटिव इंटीजर्स, और थर्ड रहेगा 0 इंटीजर्स। उसके बाद अगर हम इसी में बात करें तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, काउंटिंग नंबर। इनको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर ही क्यों बोलते हैं, जब भी हम कोई नंबर स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, नोट -1, 0। जब भी काउंटिंग करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, चाहे कुछ भी हो आगे को हम स्टार्ट जो करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, काउंटिंग नंबर। इन काउंटिंग नंबर का जो दूसरा नाम है वो होता है नेचुरल नंबर। इनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, ठीक। उसके बाद
अगर इन काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर में इस जीरो इंटीजर को ऐड कर दिया जाए तो एक न्यू नंबर फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, अगर इस जीरो इंटीजर को भी इंक्लूड कर दिया जाए काउंटिंग नंबर में तो एक नंबर बन के आएगा जिसका नाम होगा क्या, होल नंबर। इसका न्यू नाम क्या हो जाएगा, होल नंबर। अगर तुमसे कोई पूछे कि होल नंबर क्या होंगे तो नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर विद जीरो इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 0 1 2 3 एंड सोन, ये सारे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर। क्लियर, ठीक। तो सबसे पहली बात, रियल नंबर दो टाइप्स के होंगे, पहला डेसिमल नंबर और दूसरा विदाउट डेसिमल नंबर। अब जो विदाउट डेसिमल नंबर होंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सोन और -1 -2 -3 एंड सोन। अभी जो सारे नंबर्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स इंटीजर्स हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वे नंबर जो ओनली क्या रहेंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। दूसरे वे नंबर जो नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और थर्ड जो बचेगा वो क्या होगा, 0, तो इसी को हम बोल देंगे क्या, जीरो इंटीजर्स। ठीक। उसके बाद अभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग जब भी हम स्टार्ट करेंगे 0 से ना करके कहाँ से करेंगे, 1 से, इसीलिए इनको बोल लगा है क्या, काउंटिंग नंबर और या फिर नेचुरल नंबर। अगर इन काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो एक नया नंबर फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फिर, 0 से, तो 0 1 2 3 एंड सोन क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद इसके अलावा भी और बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, विद डेसिमल नंबर। तो जो विदाउट डेसिमल नंबर थे वो 3 टाइप्स के थे। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और तीसरा क्या था, जीरो इंटीजर्स। अगर बेसिकली बात की जाए तो विदाउट डेसिमल नंबर ही क्या है, इंटीजर्स है। विदाउट डेसिमल नंबर ही क्या है, इंटीजर। ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं विद डेसिमल नंबर की। तो विद डेसिमल नंबर जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। विद डेसिमल नंबर होंगे 3 टाइप्स के। पहला नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और थर्ड हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ एक बात और देखो, ये जो दूसरा नंबर लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ आएगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो देखो डेसिमल नंबर जो होगा वो 3 टाइप्स का होगा। पहला क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और तीसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब ये नंबर होंगे क्या, इनको समझो। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि 5 को डिवाइड करना है, एक नंबर है 2 से, तो क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1.10, 2 5 ज़ा 10। जब हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो इसका जो क्यूसेंट है वो कितना आया, 2.5। मीन्स 2 से 5 को डिवाइड करने पर एक नंबर आएगा 2.5। मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, मीन्स एक जगह जाकर रुक गया। रुकने को हम बोलेंगे क्या, टर्मिनेट होना। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेट होना। तो एक ऐसा नंबर जो
एक या दो स्थान पर जाकर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल है, पॉइंट है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2.5, 3.5, 4.2 ETC, सारे नंबर क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद देखा जाए 3 से डिवाइड करना है 20 को, क्या 3 6 18, 2.20, 3 6 18, फिर 3 6 18। अब ध्यान से देखना है, देखो ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, ये नंबर जो है टर्मिनेट नहीं, अभी इसी प्रकार 6 6 आता रहेगा, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा कहीं पर भी जाकर, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.6 एंड सो ऑन। अब इसको एक तरीका और है लिखने का, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इस नंबर में 6 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो एक ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही क्या होगा, रिपीट होगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे कि 1.2, 3, 5, 6, 7, 4, 3, ये सारे नंबर, ये जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, क्लियर। उसके बाद अब ये जो दो नंबर हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होगा, जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर। P और Q क्या होगा, इंटीजर। ध्यान से समझना है, P और Q क्या रहेगा, इंटीजर, तुम वहाँ पढ़ के आए हो। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम बोलेंगे क्या, इर्रेशनल। क्या बोलेंगे इसको, इर्रेशनल नंबर। ओके, क्लियर। ओके, अभी जो तुमने पढ़ा इंटीजर्स, अभी जो इंटीजर्स है, अब किसी भी इंटीजर्स को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर्स आएगा जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। जैसे कि 3 है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। -2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, 2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1। तो मीन्स P/Q की फॉर्म में भी इंटीजर्स को लिख सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स लाइक एज ए रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।